ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखां वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. बहुत डिवोटीज जगन्नाथपुरी गए हुए हैं। डिवोटीज पार्थ गोविंद प्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है और वहां से मैसेज भेजते रहते हैं। गुंडीचा मार्जन में जो है गुंडीचा मंदिर में बैठे हैं और अच्छा दर्शन करते हैं और वहां से मुझे मैसेज छोड़ते रहते हैं। तो मैनी डिवोटीज हैव गॉन, ऑल आर ग्रेट सोल्स। मैं बंबई में आंकड़ा के साथ में रहता हूँ। सब डिवोटीज इतने एलिवेटेड है, वहां पे जाकर के भक्ति कर रहे हैं। एनीवे प्रभु, पिछले 15 दिन से आपको अगर पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन जो है महाराष्ट्र के अंदर सब पॉलिटिकल बहुत अपहीवल हुआ है और he had not concerned with that, he had no reason for discussing all those things, लेकिन उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत मिलते हैं। कभी भी कोई भी चीज जो है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डिटैचमेंट की वजह से या डिटैचमेंट से अगर आप पूरी दुनिया देखोगे ना, तो बहुत सुंदर रियलाइजेशन आपके लाइफ में आ जाता है। लेकिन अभी जब भी व्यक्ति अटैचमेंट के साथ में जो है कुछ भी करता है, तो प्रभु उसको लाइफ के अंदर रियलिटी समझ में आती नहीं है। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड अटैचमेंट इज द बिगेस्ट वीकनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एनीवे वी विल डिस्कस लिटिल बिट कि किस तरह से जो है ये मटेरियल नेचर हमको सबको स्मैश कर रहा है प्रभु, हमको फ्लैट बना देता है। मटेरियल नेचर इतना स्ट्रांग है प्रभु, दैवी ईश गुणमयी मम माया दुरत्य है। ये मटेरियल नेचर के सामने कोई फाइट नहीं कर सकता है, सबको फ्लैट करता है प्रभु। विल डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस और हमारे लाइफ में भी ये बहुत एप्लीकेबल है प्रभु। कोई भी व्यक्ति वेदर इज अ डिवोटी और इज नॉट ए डिवोटी, उसके लाइफ के अंदर थोड़े समय के बाद में नॉन डिवोटी होगा तो समझ में आएगा कि कृष्णा की कृपा के बिना या तो भगवान की कृपा, वो जो भी समझे, तो हायर अथॉरिटी या लॉर्ड के कृपा के बिना वो व्यक्ति की लाइफ के अंदर कोई भी चीज आगे हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट भगवान की कृपा के बिना जो है प्रभु व्यक्ति के लाइफ के अंदर कोई गोल या कोई भी अचीवमेंट या कोई भी सक्सेस प्राप्ति नहीं होता है। कितना भी व्यक्ति जो है अपने अहम की वजह से जो है बताते रहे कि मैं कुछ स्पेशल हूं, मैंने कुछ करके दिखाया, लेकिन बहुत चीज आपके लाइफ में ऐसी है प्रभु, वो खाली भगवान ने ही आपको संभाला है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती थी तो प्रभु आप नहीं कर सकते थे। आई गिव यू सम एग्जांपल। एक व्यक्ति ने बहुत बहुत पूरे एक उसकी लाइफ के कैरियर की कोई एग्जाम्स होती है और उसकी वो एग्जाम के ऊपर जो है प्रभु वो पूरी तरह से डिपेंडेबल है। उसकी लाइफ पूरी वो उसके ऊपर ही डिपेंडेबल है और वो अगर वो परीक्षा के अंदर वो पास नहीं हुआ तो उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाने वाली है। वो व्यक्ति उसने पूरे साल मेहनत भी किया है पढ़ाई के अंदर, लेकिन आप देखना ये मेरे लाइफ में भी बहुत बार हुआ है।
वो जैसा उसने सब पढ़ाई किया है, सब बराबर थोरो कन्विक्शन के साथ में वो एग्जामिनेशन हॉल में भी जाता है, लेकिन क्या कुछ हो जाता है, वो जैसा एग्जामिनेशन हॉल में आता है, ऐसा ही उसके लाइफ में अंदर सो पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता है, उसकी लाइफ में पूरा ब्लैंक हो गया रहता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, उसने कुछ सीखा है जो पूरा साल, और ही हैज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, और पूरा ब्लैंक हो जाता है। प्रभु जी, ये कैसा हो गया? उसी हिसाब से कभी कभी कोई व्यक्ति जो है, वो कोई बड़ा इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू होता है, जहां पे 4-5 लोग एक साथ में बैठे रहते हैं, और बहुत बड़ा पोस्ट होती है, तो उसके अंदर पैनल इंटरव्यू लिया जाता है। वो इंटरव्यू के अंदर जो है व्यक्ति आपके सामने बैठा है, वो इंटरव्यू लेने वाला, और आप उधर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, और आप पूरा प्रिपेयर करके जाते हो प्रभु, थॉरोली प्रिपेयर करते हो, जाते हो कि ये प्रश्न होगा तो ये प्रश्न पूछूंगा, ये इसका ये जवाब दूंगा। लेकिन आप देखना प्रभु, बहुत बार ऐसा हुआ भी है, खास करके वो एमबीए के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, एंट्रेंस के बाद में इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें इंटरव्यू के अंदर पैनल इंटरव्यू लेता है, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एडमिशन दिया होता है, लेना है तो वो एक साथ में फ्लो आता है क्वेश्चंस का सब जगह से, और आप जो है हड़बड़ा जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं आपको क्या करना है। उसी समय जो है प्रभु आप देखना, वो हड़बड़ा जाता है और वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसको क्या बोलना है समझ में ही नहीं आता है, और वो पूरा जो है उसकी अनसक्सेसफुल होता है उसका इंटरव्यू, या तो उसके एग्जाम्स भी अनसक्सेसफुल होती है। ये कैसा हो गया? उसने तो पूरी तैयारी किया था, किस तरह से हो गया? खाली एक ही हुआ प्रभु, जो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, आई गिव नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। कृष्णा संभालते हैं प्रभु, कृष्णा संभालते हैं हमारा लाइफ के अंदर जो है ना। हाँ, उसका कुछ कर्मा होगा, उसका कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, उसके वजह से ये हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर फाइनल कंक्लूजन नहीं आया कि कृष्णा की वजह से ही मैं आगे निकल सकता हूँ। लोगों का ये कन्विक्शन नहीं है प्रभु, लोगों को ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लोग है प्रभु, जो लोग बोलते हैं कि ना मुझे कोई कृष्णा की गरज ही नहीं है, मैंने करके दिखाया है, आई एम ऑन माई फीट, आई एम सक्सेसफुल, मैंने करके दिखाया, मैंने पत्थर में से पानी निकाला है। लेकिन प्रभु आप देखना, वो व्यक्ति जिसके कॉन्सियसनेस ये होता है ना, वो बहुत प्राउड, बहुत इगोइस्टिक और बहुत रफ एंड टफ डीलिंग में करता है, ज्यादा करके। देयर माइट बी सम एक्सेप्शन हियर एंड देयर, लेकिन ज्यादा करके ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है प्रभु, कि जो व्यक्ति जो है ना प्रभु, वो बहुत ही जो है रफ एंड टफ होता है, उसको ऐसा लगता है मैंने दुनिया दुनिया में मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया। खास करके मैंने में देखा है, जो हमारी प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है ना, आईआईटी है या एमबीए है, वो लोग जो भी वहां से परीक्षा में से पास होकर के निकलते हैं ना, वो हवा में उड़ते हैं, उसको ऐसा लगता है मैंने दुनिया पकड़ लिया है, मेरे हाथ में सब चीज आ गया, और बहुत इगोइस्टिक और प्राउड हो जाते हैं। और एक सिद्धांत हमेशा कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में याद रखना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी को है, प्रभु, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। जिंदगी में कभी भी प्राइड से जो है ना सिर ऊंचा मत करना, ये फॉल्स प्राइड ही व्यक्ति को गिरा देता है। अरे स्पिरिचुअल लाइफ तो छोड़ो, इवन भौतिक लाइफ के अंदर भी, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर भी, कोई भी व्यक्ति को प्राउड आदमी अच्छा नहीं लगता है। हर एक व्यक्ति को हम्बल आदमी अच्छा लगता है, भले वो मटेरियलिस्टिक होगा, क्योंकि वो जो है ना प्रभु, ह्यूमिलिटी जो है ना, ये दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेती है, बहुत सीरियसली अट्रैक्ट। और उसमें भी जो है प्रभु, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज होने के बाद में आप हम्बल रहते हो ना, तो राधानाथ महाराज बोलते हैं वो सोने में सुहागा है, व्यक्ति फट करके अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक आदमी है, जिसने अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल प्राप्त किया है, वो हमेशा जो है ना हवा में उड़ता है प्रभु। और एक चीज डेफिनेटली होता है, थोड़ा समय का ही सवाल है प्रभु, जो व्यक्ति प्राइड होता है ना, और जो इगोइस्टिक होता है ना, भौतिक दुनिया उसको बहुत एक ना एक दिन स्मैश करती है। और वो जब स्मैश करती है, तो वो जो है ना प्रभु, क्योंकि उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए इसलिए जो है प्रभु, बी वेरी केयरफुल। इसलिए राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। इनफैक्ट राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही सीरियस सिद्धांत है, और वो कहते हैं, इट इज बेटर टू फेल and remain humble rather than become successful and become proud। ये इतना ऊंचा सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जो है ना प्रभु, तो हम्बल हम्बल डिवोटी होता है ना, भले थोड़ा फेलियर हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति का कॉन्सियसनेस अच्छा होने की वजह से
वो आगे चल करके सक्सेसफुल होगा। लेकिन एक प्राइड आ जाएगा ना जीवन के अंदर प्रभु, वो आदमी जो है ना, वो आदमी का इतना नीचे डाउनफॉल होगा प्रभु। और वो डाउनफॉल जो है प्रभु जी, उसको वापस ऊपर आने में बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि प्रभु जी, wherever जो भगवत गीता में कहा है ना, फॉर ए पर्सन हु इज हॉनर्ड डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जब प्राइड से आदमी गिरता है ना, तो उसको बड़ा डिसऑनर होता है। और वो डिसऑनर होने की वजह से जो है ना प्रभु, वो जल्दी आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि समाज के सामने वो खड़ा नहीं रह सकते। हमको ऐसा जीवन नहीं जीना का है। लेट अस रिमेन वेरी वेरी हम्बल। हमको मालूम है हमारी औकात क्या है। और टू बी वेरी फ्रैंक ना, ये भौतिक दुनिया इस तरह से भगवान ने बनाई है, हमको सबको स्मैश करती है। खाली हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है ना प्रभु, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। वरना आप थोड़ा सीरियसली देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा भौतिक दुनिया हमको हकीकत में कंटिन्यूसली स्मैश करती है। भौतिक दुनिया का सीरियस नियम है। खाली हमारी जो है, वो जो मालूम है, वो चूहा जो है खाने को जाता है, वो सामने देखता है कि बिल्ली खड़ी है, फिर भी वो चूहा खाने को क्यों जाता है? कि उसका अटैचमेंट। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा जीवन में ऐसा होता है प्रभु। हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने की वजह से हम देख ही नहीं सकते कि ये मेरे को भौतिक दुनिया स्मैश कर रही है। आई गिव यू सम वेरी सीरियस एग्जांपल्स प्रभु। ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर है, लोग कितने पागल है उसके पीछे। अभी इतने अच्छे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर करोड़ों रुपया कमाते हैं प्रभु, इतने सक्सेसफुल बोला जाता है। वो कहां पर भी जाते हैं तो लोग उसके लिए इतना उनको प्रेज मिलता है, उतना उनको सब चीज की फैसिलिटीज मिलती है। लोग उसके दे बिकम मैड आफ्टर हिम। अभी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों ऐसा ही हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भौतिक दुनिया उनको स्मैश करती है। थोड़े समय के बाद में वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। उनको रिटायर होना ही पड़ता है प्रभु, वो रिटायर होना पड़ता है। भले इतना इतना उसको ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, ये है, सबको रिटायर होना पड़ता है। मुझे याद है हमारे जमाने में जब मैं छोटा था, तब सुनील गावस्कर जो है ना, ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अभी कोई सुनील गावस्कर याद ही नहीं करता है, खत्म हो गया। फिर बाद में एक सचिन तेंदुलकर था प्रभु, वो भी सब लोग उसको, ही वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। अभी कोई याद नहीं कर रहा है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर गया। अभी जो है प्रभु, विराट कोहली का नंबर आया। विराट कोहली भी अभी थोड़े समय में रिटायर होने वाला है, क्योंकि वो भी अभी आउट ऑफ द डेट हो गया है। उसी तरह से अभी दूसरे लोग भी, उसका भी नंबर लगेगा आगे आगे। फिर रोहित शर्मा ये सब जो है, वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़े समय का सवाल है, वो भी चले जाएंगे। ये दिखा रहा है प्रभु, भौतिक दुनिया सबको स्मैश करती है। किसको अच्छा नहीं लगता है छोड़ने का प्रभु, लेकिन भौतिक दुनिया तुमको फोर्स करके बाहर निकालती है। हाँ, जो लोग इतने अटैच्ड है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन रिटायर होना पड़ता है। दुनिया है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन रिटायर हो जाना पड़ता है। क्या दुनिया है प्रभु जी। अब उसी तरह से वो सब फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस देखो प्रभु, वो लोग का भी एक थोड़ा फेज होता है, हीरो हीरोइन का थोड़ा समय का ही है। लेकिन वो फेज चला जाने के बाद में वही हीरो जो है प्रभु फादर बन जाता है, और वही हीरोइन मदर हो जाते हैं, मदर इन लॉ बन जाती है। क्यों? क्योंकि भौतिक दुनिया तुमको स्मैश कर रही है। तो वही फेज तुम्हारा लाइफ में चलता ही नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल मी, हम बिजनेसमैन है प्रभु जी, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी कहो प्रभु जी, कितने समय रह सकते हो? एक तो सबसे उसमें तो बड़ा प्रॉब्लम यह आता है प्रभु, व्यक्ति 25-30 साल के आसपास जो है अपने कैरियर शुरू करता है, 10-15 दिन 10-15 साल जो है हकीकत में गधे के जैसा काम करता है। अच्छा, 45-50 साल के बाद में उसकी लाइफ सेटल होती है, और उसको खाली 5-10 साल ही जो है प्रभु, उसको थोड़ा बहुत एक पीक टाइम होता है कि जहां पे उसकी लाइफ सब ठीक ठाक चल रही है। तब उसके सामने उसको समझ में आने लगता है, मेरी याद शक्ति चली गई है, मेरा ग्रास्पिंग पावर खत्म हो गया है, मैं इतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूं, मैं इतना जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। टेक्नोलॉजी और वो सब चीज इतनी बढ़ गई है कि मेरे सामने, मैं इसके सामने खींच नहीं सकता हूँ। उसको अंदर से आवाज आ सकता है, आई एम नॉट फिट फॉर दिस थिंग। आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु। आई वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन माई बिजनेस ऑल्सो। आज आई कैन टेल यू प्रभु, आई एम गोइंग टू द ऑफिस जस्ट टू लर्न समथिंग। मुझे समझ में आ रहा है, मेरा ग्रास्पिंग पावर ही नहीं रहा है। भौतिक दुनिया सबको स्मैश करती है प्रभु। बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन और वो सब लोग भी बूढ़े हो जाने के बाद में जो है प्रभु, उनको जो है किस तरह से बाहर निकाला जाता है। उनको बोला जाता है, अभी आप चेयरमैन नहीं हो, लेकिन चेयरमैन एमिरेटस हो, यानी खाली खड़े रहने के लिए चेयरमैन हो। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑफ नो यूज टू अस।
भौतिक दुनिया सबको स्मैश करती है प्रभु, सबको स्मैश करती है। एक समझदार आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। प्रभु, किसी को भी ओल्ड एज अच्छा नहीं लगता है। किसी को, कोई किसी को बोले ऑप्शन मिला जाएगा कि आपको ओल्ड एज है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे ओल्ड एज चाहिए। सबको ओल्ड एज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। प्रभु जी कितना प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ, आई एम गोइंग थ्रू, नाउ आई एम 60 रनिंग। ओल्ड एज के सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं मुझे। इतने प्रॉब्लम्स आते हैं प्रभु जी। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा बॉडी को जो है ना, भागने के लिए या उसको एक्टिव रखने के लिए खाली एक ही मगज में याद आता है, चलो ये तो ठीक ठाक चल रहा है, ये तो ठीक ठाक चल रहा है, ये तो ठीक ठाक चल रहा है, इसका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालो। आगे दूसरा कुछ थिंकिंग ही नहीं होता है प्रभु। ठीक ठाक चल रहा है, खींचते रहो। इतने कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु जी। बीमारी किसको भी अच्छी नहीं लगती है, बीमार पड़ना ही पड़ता है। भौतिक दुनिया स्मैश कर रही है प्रभु हमको। हकीकत में अगर देखना चाहे तो हमको समझ में आता है ये मटेरियल नेचर हमको सबको स्मैश कर रहा है। हमारा अटैचमेंट की वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बीमारी अच्छी नहीं लगती है। क्या प्रभु ये कोविड ने हमको क्या सिखा दिया है प्रभु? पूरी दुनिया को हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है, और कुछ नहीं कर पाए, सिर झुका करके एक्सेप्ट करना पड़ा। उसी हिसाब से मृत्यु प्रभु जी, क्या ये तो भौतिक दुनिया की यथार्थ चीज है। मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मृत्यु एक यथार्थ रियलिटी है। और थोड़ा अंदाजा लगे प्रभु हमारे कैलकुलेशन में, वो स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दो उसको। अर्थ वाटर एयर ईथर, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर जो है वो फिजिकल बॉडी आपका चला जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो है माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, एक शरीर में से आत्मा लेकर के दूसरे आत्मा को जाता है, वो सब चीज छोड़ो। हमारे लिए मृत्यु क्या है? हमारे कैलकुलेशन के जैसा, हमारे जैसे कर्मी लोग हैं, डिवोटी है, थोड़ा बहुत इतना फिक्स अप नहीं हो गया। हमारे लिए मृत्यु क्या है? हमारे लिए मृत्यु ये है प्रभु, 70-80 साल जो कुछ भी हमने मेहनत किया है, वो सब चीज हमारे पास से आधी सेकंड में हमारे से खींच लिया जाता है और हमको फेंक दिया जाता है। और हमको मालूम नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम जहां पर भी जाएंगे वहां पे हमको जीरो से लाइफ चालू करनी है। उसका लाइफ है मृत्यु। प्रभु इतना भयानक है। मैं हमेशा विचार करता हूँ, अभी ये वो मोबाइल का जमाना है ना, सब लोग के लिए स्मार्टफोन, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए स्मार्टफोन नाउ। मिनिमम प्रभु जी एक स्मार्टफोन, अगर वो सब, इवन छोड़ो वो आईफोन आईफोन एप्पल एप्पल को छोड़ो, इवन एक सिंपल भी स्मार्टफोन वो 10-15 हजार रुपए का आता है प्रभु। वो स्मार्टफोन अगर आपका टूट गया, या तो गिर गया, या तो गुम हो गया, प्रभु कम से कम 3 दिन रात को नींद नहीं आती है अपने को। अरे बाप रे, कैसा हो गया ये सब चीज। थोड़ा अंदाजा लगा, एक स्मार्टफोन चाहता है तो 3 दिन रात को नींद नहीं आती है। अरे ये 70-80 साल की मेहनत सब चीज छोड़ करके हमको फेंक दिया जाएगा। हम हंसते हंसते जाएंगे क्या? हम हंसते हंसते निकलेंगे क्या? itself makes us understand how much it is complicated। और हमारा पावर, हमारा पोजीशन, हमारा स्टेटस, हमारा रेपुटेशन, हमने जो कुछ बनाया, एवरीथिंग इज जीरो। एवरीथिंग इज जीरो। और तो इधर दूसरी जगह पे जाने के बाद में प्रभु लाइफ जीरो से चालू करनी पड़ती है। आई समटाइम्स फील इट ए वेरी बिग शॉकिंग थिंग है प्रभु, बिकॉज आई बीइंग इन द बिजनेस ना, आई वाज वेरी मच एडमायरिंग धीरूभाई अंबानी। अभी धीरूभाई अंबानी, भगवान करे अच्छा ही उसका डेस्टिनेशन होगा, लेकिन अगर वो जो है इतना सक्सेस उसके लाइफ में आया, नो डाउट संघर्ष बहुत किया वो व्यक्ति ने, लेकिन जब भी वो गुजरा तभी जो है वो दूसरा जन्म उसको, अगर भगवान की कृपा से अगर भगवत धाम गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई दूसरी योनि में मिला है और वो कुत्ते का जन्म मिल गया उसको, और कुत्ते का जन्म उसका फैक्ट्री के सामने मिला, वो फैक्ट्री में जाकर के देखता रहता है कि मेरा फैक्ट्री मेरा फैक्ट्री। उधर ही एक वॉचमैन उसको मार करके बोलता है इधर से बाहर निकल। वो बोलता है मैं धीरूभाई हूँ। अरे खड्डे में गया तू धीरूभाई कुछ भी है, निकलो इधर से। Can you imagine how much it is a different case? Everything is over. Everything is completed. It's such a smashing thing. प्रभु ये भौतिक दुनिया क्या स्मैश करती है हमको, हिला देता है प्रभु। एक हस्बैंड वाइफ जो है 40-50 साल एक साथ में रहे, एक दूसरे के साथ में शुरुआत में संघर्ष हुआ है, बाद में एक थोड़ा समय हो जाने के बाद में दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी एक दूसरे के बिना भी हम जी नहीं सकने वाले।
लेकिन प्रभु, और इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने अपने जीवन में चले जाते हैं और उनको लगता है ये हमारा एक दूसरे का ही सहारा है, और वो हिसाब से वो दोनों रहते हैं। लेकिन वो दोनों में से जो है, दोनों एक साथ में ऊपर नहीं जाता है, दो में से एक जाता है और एक इधर पड़ा रहता है। और जब भी एक एक जो यहाँ पे पड़ा रहता है, वो जो गया है उसको भी इधर आना है, और इधर जो रहा है उसको भी उसको मिलना है। लेकिन कट मीन्स कट, योर आउट मीन्स हमेशा के लिए आउट। किधर तुम क्या कर रहे हो पता नहीं है, किधर हो पता नहीं है, कहाँ जाते हो पता नहीं है, तुम्हारा कौन सा यूनिक जन्म मिला है पता नहीं है, तुमको खाने को मिला पता नहीं है, अब तुम कहाँ हो पता नहीं है। हरि बोल, हमेशा के लिए कट। क्या भौतिक दुनिया है, कितना हमको स्मैश करता है प्रभु। प्लस इन एडिशन टू दैट, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मिजरीज कॉज बाय योर माइंड एंड सेंसेस। कितना संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, पूरा दिन हम फाइट मार रहे हैं हमारे अनर्थ के साथ में। मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटीज। कोई हमारे साथ में जो है ऐसा बोल के जाता है ना प्रभु, ऐसा इंसल्ट करके जाता है, पूरा जीवन हमारा बिगाड़ देता है प्रभु, और हम कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू टॉलरेट इट। मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटीज, मिजरीज कॉज बाय मटेरियल नेचर। ये प्रभु, बरसात अच्छा नहीं लगता है तो भी बरसात एक्सेप्ट करना पड़ता है, गर्मी अच्छी नहीं लगती एक्सेप्ट करना पड़ता है, सर्दी अच्छी नहीं लगती अच्छा करना एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये मच्छर काटता है एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ भी करो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, एवरीथिंग आपको सहन करना है और आपको स्मैश कर दे। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु, हम लोग अटैच इतने हैं ना कि हमको ये दुनिया में देखने के बाद में भी समझ में नहीं आता है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट इतना है प्रभु। आई वॉज अ वेरी नाइस प्लान्ड मैन। मैंने इतना प्लानिंग किया लाइफ में। मैं हमेशा जब ये सब चीज शुरुआत में जब चाहता ना, मैं सुनता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये सब चीज मेरे लिए नहीं है, मैं प्लान्ड आदमी हूँ, ये सब चीज मेरे को लागू नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कृष्णा ने मुझे भी ऐसा स्मैश किया है और मुझे बताया ये प्लानिंग वानिंग कुछ काम नहीं लगता है। बहुत चीज ऐसी है कि तुम्हारा प्लानिंग में काम नहीं लगने वाला है, तुमको स्मैश करना होना ही पड़ने वाला है। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन नॉट प्लान। तुम्हारा बच्चा कैसा होगा मालूम है, उसका कोई प्लानिंग होता है क्या? जैसा आएगा उसके साथ में एडजस्ट होने का और उसके साथ में कंट्रोल और मैनेज करना पड़ेगा। क्या दुनिया बनाई है भगवान ने, थोड़ा एक्सेप्ट करो प्रभु। ये दुनिया बहुत क्रूर है, हमको बराबर बराबर रास्ते में लगा के रखती है। बच्चा तुम्हारा कैसा होने वाला है किसको पता है? तुम्हारा बॉस कैसा है, इसके साथ में तुमको ऑफिस में काम करना पड़ता है, कैसा हिलाता है प्रभु, और तुमको सहन करना पड़ता है। तुम्हारा बॉस है, पगार मिलता है ना वहां से, यू हैव टू टॉलरेट इट आउट। अच्छा लगता नहीं है, बड़ा कर्मी आदमी है, बड़ा मटेरियलिस्टिक है, तो भी उसके साथ में एडजस्ट होना पड़ता है। तुम्हारी बीबी या तो बीबी को हस्बैंड कैसा है, कैसा मालूम देता है, एडजस्ट होना पड़ता है प्रभु। सब कितना भी मीटिंग मीटिंग करेगा ना, कितना भी करेगा। मैंने प्रभु जी, मैं बहुत प्लान्ड आदमी था ना। मैंने बिफोर आई गॉट मैरिड विथ माय वाइफ ना, मैंने 15 घंटे का मीटिंग किया है उनके साथ में, इतना मीटिंग किया है। सब टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर करके रखा था। ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। मैंने भी बोला मैं भी फॉलो करूंगा, तुम भी फॉलो करो, मैं जो ऐसा लगे ये प्लानिंग से सब बराबर हो जाएगा। प्रभु, 30 साल के बाद में अभी मुझे लग रहा है, अभी मेरा माय वाइफ ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, अभी बहुत हो गया, अभी वो एग्रीमेंट खत्म हो गया अभी अपना। 30 साल के साथ में अभी 30 साल मैंने किया, अभी तो मुझे मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ जीने दो मुझे। क्या कर सकते हैं प्रभु जी, क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। प्रभु कोई प्लानिंग काम नहीं लगा है। अभी मुझे अक्कल आ रही है, कोई प्लानिंग। हाँ, शुरुआत में थोड़ा लकड़ी लगाया, इधर उधर लगाया, वो प्रेशर दूसरा अभी आ रहा है। अलग से प्रेशर आ रहा है। मटेरियल लाइफ सबको स्मैश करती है प्रभु, स्मैश करती है। हेल्थ वाइज, हेल्थ, मुझे हेल्थ में जो है प्रभु जी, क्या क्या तुम्हारा प्लानिंग कब लगने वाला है? मुझे आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा प्रभु। मैं हमेशा विचार इतना डाइट कंट्रोल करता हूँ, इतना बराबर योगा करता हूँ, ये करता हूँ, तो भी अस्थमा कंट्रोल में ही नहीं आता है। मेरे को बताया गया तुम्हारा इनहेरिटेंस में अस्थमा आया है, तुमको सहन ही करना पड़ेगा। देयर इज नो वे, इसमें कहाँ प्लानिंग। आई इवन राधानाथ महाराज आल्सो हैज अस्थमा। तो मैं एक बार व्हेन आई वाज इन द्वारका, हम लोग यात्रा में गए, तो मेरे को बहुत हैवी अस्थमा हो गया। तो बहुत हैवी अस्थमा हो गया ना, तो मैं जा नहीं पाता था किधर भी। तो महाराज को पता चला, तो महाराज मेरे रूम में आए मुझे मिलने के लिए। तो क्या हो गया? मैं तो महाराज इतना हैवी अस्थमा हो गया है।
तो महाराज जो है वो अमेरिका से अपना पंप लेके आए थे, तो लेके आया मेरे को, ये ले तू पंप लो। तो वो पंप मेरे को लिया, फिर मैं महाराज के साथ में बैठा और मेरे को बोला, महाराज ये अस्थमा कभी जाएगा क्या? आपको भी है, मेरे को भी है, ये इतना पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, कितना प्रॉब्लम है। तो महाराज बोला पक्का जाएगा, 101% जाएगा। तो बोला कभी जाएगा? तो पक्का जाएगा। तो कभी जाएगा? जब हम when we'll be under the wood, अंडर द वुड यानी क्या है मालूम? हम चिता में आएंगे ना, तभी हमारा रास्ता बन जाने वाला है। यानी ये हमेशा हमको संघर्ष करना ही है। हमको फ्लैट ही बनाएगा प्रभु, ये हमको, ये भौतिक दुनिया हमको स्मैश कर रही है। अरे ये तो सब चीज आप बोलेगा, ये सब प्लान, यहाँ कहाँ प्लानिंग मेरा काम लगता है? प्रभु ये प्लानिंग भी मेरे को समझ में आ गया, भौतिक दुनिया ये प्लान करो या ना प्लान करो, सबको स्मैश करती ही है, तुमको सबको फ्लैट बना देती है। अरे वहां तक तो छोड़ो प्रभु, उसके थोड़ा आगे जाएगा ना, ये शरीर भी जो है ना प्रभु, ये शरीर भी 4 घंटे के बाद में वो शरीर भी नहीं रहता है। एक बार चिता में डालने के बाद में 4 घंटे के बाद में पूरा ऐश होकर के बाहर आता है। एक बड़ा ढगला होता है ऐश का, एक थोड़ा सा माउंटेन बन जाता है। उसमें से थोड़ा एनालिसिस करके उसको माइक्रो उसको किधर भी डालो और उसमें से वो बॉडी निकल सकता है क्या? नहीं, ओवर, खत्म। इवन बॉडी भी खत्म हो जाता है प्रभु, छोड़ो उसको, सब चीज खत्म। क्या ये भौतिक दुनिया है? किस तरह से व्यक्ति को स्मैश कर देता है। 4 घंटे के बाद में वो राख बनता है ना, वो एशेस होता है ना, वो ऐश जो है खाली ढगला हुआ, वो आदमी किधर है? वो गया। फोटा पीछे का होगा तो रहेगा, लेकिन अभी तो नहीं है, खत्म हो गया, उसका फोटो वोटो सब खत्म, 4 घंटे में सब खत्म। क्या भौतिक दुनिया है प्रभु, थोड़ा अंदाजा लगाओ। ये दुनिया बराबर एक ही चीज के लिए बनी है, सुधर जा, सुधर जा। अगर सुधरेगा नहीं तो और मार खाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना, जो व्यक्ति के अंदर अभी भी उत्कंठा नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, वो कृष्णा को इंडिकेशन दे रहा है, मुझे और मार खाना है। सॉरी प्रभु, थोड़ा हैवी बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु ये लाइफ की रियलिटी है। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। अभी आप बोलेंगे प्रभु ये क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सब एकदम रियलिटी है, सब सामने ही दिखता है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रभु हमारा अटैचमेंट इतना है ना, ये भौतिक दुनिया, क्योंकि वी वांटेड टू बी एन एंजॉयर, वी वांटेड टू बी ए प्रोपराइटर, वी वांटेड टू बिकम ए कंट्रोलर। वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है ना, कि वो डीप रूटेड एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हमको समझने नहीं देती थी। जैसे मैंने वो चूहा और बिल्ली का एग्जांपल दिया। इसलिए राधानाथ महाराज का एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु हमारे लिए, तो इट शुड बी एंग्रेव्ड इन अवर हार्ट। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट सिद्धांत? Attachment is the biggest weakness and detachment is the biggest strength. जब तक हमारा अटैचमेंट रहेगा ना, हमको समझ में आएगा ही नहीं सब चीज। हमारा सब सामने है, सब चीज सामने है। अभी देखो ना, मैं जिस तरह से बात कर रहा था, आज के दिन जो है प्रभु हमारे महाराष्ट्र के अंदर इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, उस शिवसेना पार्टी के साथ में इतना गड़बड़ हो रहा है। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल दैट पार्टी। अभी अंदर अंदर झगड़ा हुआ है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पॉलिटिक्स। पर इसमें से एक सिद्धांत मिलता है, attachment is the biggest weakness, detachment is the biggest strength. ये अटैचमेंट हमको ऐसा पागल कर देता है ना, ऐसा पागल करके हमको घुमाता रहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सेम थिंग हैपेंस प्रभु जी इवन इन कृष्णा को। आप बोलेगा ये तो मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। टेक माय वर्ड्स प्रभु, इवन स्पिरिचुअली आल्सो, हम डिवोटी बनने के बाद में भी अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो प्रभु हमारा भी ये भौतिकवादी लोगों के जैसा हमारी भी स्थिति आ जाएगी। अब देखना प्रभु जी, बहुत हमारे ऋषि मुनि और बहुत तपस्वी लोगों ने, नॉट आई वुड से ऋषि मुनि, बट तपस्वी लोगों ने बहुत तपस्या किया है। और वो तपस्या से उनको जो है बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक या पोटेंसी अपने लाइफ के अंदर आ गई है। और वो पोटेंसी की वजह से जो है उनके हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल आ गया है। लेकिन एक चीज हुआ है गड़बड़, उनके पास कंट्रोल बहुत आ गया है, उनके पास मिस्टिक पावर बहुत आ गया है। लेकिन उसके अंदर जो है उनको ऐसा लगने लगा है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द एंजॉयर। उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आई है। और वो ह्यूमिलिटी नहीं आने की वजह से प्रभु ये बड़े बड़े लोगों का भी इतना हालत खराब हुआ है। भौतिक दुनिया ने उसको भी स्मैश किया है। सौबारी मुनि,
यमुना के नदी के नीचे रह करके सालों तक उन्होंने तपस्या किया है प्रभु जी, लेकिन थोड़े हवा में हो गया और उन्होंने अपराध किया, और वो अपराध की वजह से जो है प्रभु उनका माइंड कंट्रोल के बाहर चला गया। एंड ही हैज टू गेट मैरिड विद 50 माताजी। जो आदमी गंगा के यमुना के नीचे रहा था, क्या दुनिया है प्रभु। उसका तो कोई डिस्ट्रक्शन ही नहीं था, लेकिन दो मछली को देख करके वो जो है भोग कर रही थी, उसको देख करके उसकी बुद्धि बिगड़ गई। प्रभु जी ये भौतिक दुनिया, कृष्णा अगर बोलेगा ना, कृष्णा बोलते ना दैवी विश्व गुणमयी मम माया दुरत्या, और थोड़ा भी तुमको जो है ना कृष्णा को तुमको घुमाना है ना प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर प्रभु, हम पपेट की तरह नाच रहे हैं और कृष्णा हमको नचा रहा है। विश्वामित्र मुनि, अब देखो प्रभु जी इतनी तपस्या किया, ऐसे तपस्या विश्वामित्र मुनि ने किया है प्रभु कि जहां पे जब भी वो डेजर्ट होता है ना, वहां पे 4 जगह से अग्नि लगा करके बीच में बैठ करके तपस्या करते थे। और जहां पे एकदम सर्दी है, हिमालय के अंदर जो है प्रभु, वो पानी के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे। बाप रे क्या हालत। लेकिन फिर भी वो मेनका का जो है टंग 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 आवाज आया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। क्या भौतिक दुनिया है प्रभु जी, क्या भौतिक दुनिया है। इतना व्यक्ति इतना ऊंचा स्थिति के अंदर भी यह स्थिति हो जाती है, क्यों? कि जो है प्रभु वो ह्यूमिलिटी नहीं है। और प्रभु जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये सब देखने के बाद में अगर उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, कृष्णा आई अंडरस्टैंड, आई एम हेल्पलेस, I am hopeless in this material world. I cannot survive even a second without your mercy. I cannot survive without even for a second also without your mercy. I am absolutely dependable on you. और वो consciousness के अंदर I will be very very careful that I will thoroughly show my thorough consistency and my spiritual maturity by not doing any अपराध। मैं किसी से अपराध नहीं करूंगा। And I will try to please my Guru and Vaishnavas to the best I can. And I will be very, very strictly following all the principles because I understand I'm helpless and hopeless and I need your mercy at every second. अगर वो कॉन्सियसनेस लेकर के पड़े रहेंगे ना प्रभु, और थॉरोली कृष्ण कॉन्सियसनेस को फोकस रखेंगे ना, तो प्रभु ये जो व्यक्ति थे ना सोबारी मुनि और विश्वामित्र मुनि, वो जो है उनके पास संभाव प्रभु, वी हैव नो राइट्स टू say anything about such a great souls, but वो लोग के पास ये नहीं था। और उसके कंपैरिजन के अंदर अब देखो हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जो है प्रभु उनके पास ये सब क्वालिटी थी। he was always considering I'm helpless, I'm hopeless, I'm absolutely dependable only on Krishna। बराबर कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन किया, स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल्स फॉलो किया, स्ट्रिक्टली हरिनाम का शेल्टर लिया, कहां पर भी अपराध नहीं किया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बराबर फोकस रखा और पूरा डिपेंडेबल रहे कृष्णा के साथ में। प्रभु ये लोग जो है इतनी तपस्या करने के बाद में वो नहीं अचीव कर पाए। हरिदास ठाकुर जो है प्रभु 2 बार माया ने अटैक किया। एक बार तो जो है वो प्रोस्टिट्यूट जो है हीरा लक्ष्मी के ऐसा कुछ नाम है उनका, वो आकर के उनको अटैक किया। और दूसरे टाइम तो प्रभु जी माया हरसेल्फ केम टू अटैक हरिदास ठाकुर। लेकिन ये व्यक्ति ने शेल्टर इतना सीरियसली ले लिया था और उसको समझ में आ गया था कि मेरी कोई औकात ही नहीं है इसके सामने फाइट करने की। और वो शेल्टर लेकर के, कृष्णा का शेल्टर लेकर के जो है उन्होंने परीक्षा पास किया। प्रभु ही वाज सक्सेसफुल। ये क्या दिखा रहा है प्रभु? ये दिखा रहा है भौतिक दुनिया हर एक व्यक्ति को स्मैश करेगी। प्लीज प्रभु समझ लीजिएगा, हर एक व्यक्ति को भौतिक दुनिया स्मैश करने वाली है। कोई बाकात नहीं है, डिवोटी या नॉन डिवोटी। लेकिन जो डिवोटी सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लेता है, सीरियसली समझ जाता है कि मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर दूसरा कोई होप ही नहीं है, मेरे को आई एम एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन कृष्णा एट एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड कृष्णाज मर्सी एट एवरी सेकंड ऑफ माय लाइफ। और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए मैं बहुत ही कॉशियस, ऑन गार्ड, अलर्ट रहूंगा, अपराध नहीं करूंगा, जितना हो सके उतना बराबर कॉशियस रहूंगा, जितना हो सके उतना वैष्णव गुरु सबको जो है प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं मेंटेन, मेरी कंसिस्टेंसी जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन करूंगा विथ थॉरो ह्यूमिलिटी।
प्रभु ये कॉन्शियसनेस ही जो है हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं हमेशा देखता हूं प्रभु वाई राधानाथ महाराज गिव सो मच एम्फेसिस टू प्रणारपि सुनिचेना, बिकॉज जब तक ह्यूमिलिटी नहीं रहेगी ना प्रभु, हम मार खाते ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि भौतिक दुनिया हमको मारने के लिए आई है। दैट्स व्हाई वी नीड थॉरो शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जो है प्रभु ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, वरना भौतिक दुनिया में सब पीटे जा रहे हैं, सब पीटे जा रहे हैं, और सब पीटते रहते हैं, फिर भी जो है प्रभु अभी तक उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है। हमको ऐसा नहीं जीने का है प्रभु, वी डोंट वांट टू स्टे दैट वे। इसलिए प्रभु आज जब हम हमारा 32 माला करेंगे ना, वी हैव टू रियली प्रे टू द लॉर्ड। कृष्णा, मुझे समझ में आ गया है, मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, यहाँ पे होपलेस हूँ, मेरी कोई शक्ति नहीं है ये भौतिक दुनिया के सामने टक्कर देने के लिए। मुझे आपका थॉरो शेल्टर चाहिए कृष्णा। और मैं मेरी लाइफ जो है, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं मेरी लाइफ इतनी डिसिप्लिन, इतनी फोकस और इतनी सिंसियरली करूं कि मैं किसी का अपराध ना करूं। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को बराबर फोकस रखूं, और मैं गुरु और वैष्णव को पूरी तरह से सेवा करके उनको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करूं। और मैं हमेशा समझ के रहूं, आपकी कृपा के बिना मैं एक सेकंड भी जी नहीं सकूंगा। When we chant the holy name with this consciousness, Prabhu, that is the perfection of our life. So, Prabhu, आज जो है हम जपा करेंगे ना, we'll have this consciousness and we will chant our rounds very seriously. Prabhu, don't take this Krishna consciousness cheaply, Prabhu. My humble request is, this is a very deep thing. अगर चीपली लोगे ना प्रभु, तो हम डिवोटी होने के बावजूद भी हम मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि some problem? No, Prabhuji. Okay, so I so Prabhu, please don't take it cheaply, Prabhu. We are a devotee, but we wanted to be a very, very serious devotee. We don't want to be a goody devotee, Prabhu. We wanted to go into depth of Krishna consciousness. And what is the depth of Krishna consciousness? Depth of Krishna consciousness means understanding the reality of this material world. I am helpless, hopeless. I need complete shelter from the Lord at every second of my life. ये भौतिक दुनिया सबको स्मैश करती है प्रभु, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, डिवोटी या नॉन डिवोटी। अनलेस अनटिल वो डिवोटी एकदम एडवांस और एकदम मैच्योर होगा, वही बच पाएगा, वरना हम सब रगड़ते रहेंगे। ठीक है, डिवोटी को एक फायदा होगा प्रभु, उसको एक अच्छा जन्म मानव देह मिलेगा, लेकिन वो इधर से बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक उसके अंदर सीरियसनेस, डेस्परेशन और फोकस क्लियर नहीं होगा। We want to have that, and that is the reason why we come together and chant very seriously. So प्रभु, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना है प्रभु। सीरियसली आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट, ये दुनिया बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है दुनिया प्रभु, बहुत क्रूर है। ऐसा मारती है ना, खाली हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमने जो है ना वो ऐसे गोगल्स पहन लिए है ना कि हमको दिखता ही नहीं है, हमको हमारी इधर उक्ति दिखती है, वरना ये लाइफ की रियलिटी है। मारती है सबको बराबर, और मार करके फेंक देती है, और फेंकने के बाद में अभी भी हमको लगता है मैं हो गया कामयाब, ऐसा करके घूमते रहते हैं। एक मैच्योर डिवोटी जो है उसके समझ में आ जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया, अभी इधर से निकलना है, बहुत हो गया अभी। दिस इज मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी चांट टुगेदर। वैष्णव की सेवा करनी है, अपराध नहीं करना है, सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस करना है, और एक ही लाइफ का गोल होना चाहिए, मुझे भी इधर से निकलना है, और जो आजू बाजू में सब लोग उसको भी मदद करूंगा और वो लोग को भी लेके जावे। इधर नहीं पड़ा रहने जैसा है प्रभु, अभी और कितना मार खाएंगे, कितना मार खाएंगे। So with this consciousness we will chant our 32 rounds Prabhuji today.